हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जी स्ट्रीमर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भारत चीन सीमा विवाद के बारे में बात करेंगे कि भारतीय सेना ने लड़ाई के समय हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले अपन इसकी जानकारी जान लेते हैं कि विरोध का कारण क्या है। सन 1962 में पहले की बात है कि सन 1962 में भारत पर आक्रमण किया। किसने? चीन ने। और बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मींस चीन ने अपने तरफ से युद्ध ना करने की घोषणा कर दी। कब? 1962 में भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया था तो बहुत सारी जमीन पर कब्जा करने के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। सेकंड है कि चीन ने नेक्स्ट जब हुआ 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में चीन अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन करता रहा, लेकिन 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया, जिससे चीन के सारे सपने, सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। नेक्स्ट जब हुआ, पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से, मीन्स पाकिस्तान तो हमेशा से ही भारत को अपना शत्रु मानते आया है, तो पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया। कितना? 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया था। नेक्स्ट है कि 2017 में भारत ने सिक्किम के पास स्थित डोकलाम में चीन का रोड बनाने का विरोध किया था। किसने? भारत ने 2017 में सिक्किम के पास स्थित डोकलाम में चीन का रोड बनाने का विरोध किया था। और डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। डोकलाम क्या है? एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। तो भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है कि यह हमारी जमीन है, बट इस क्षेत्र को लेकर चीन और भूटान के बीच में विवाद है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है। कहाँ पर? डोकलाम के ट्राई जंक्शन में चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। शायद एक कारण यह भी हो सकता है कि कोरोना महामारी, चीन दुनिया के सभी देशों को कोरोना महामारी से ध्यान हटाने के लिए भारत और चीन के बीच तानाशाही कर रहा है। ध्यान हटाने के लिए भी चीन ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन का विश्व के लगभग सभी देश विरोध कर रहे हैं कि चीन कोरोना महामारी का उत्पादक है। फ्रेंड्स, अब आप सभी को हम यह भी बता दें कि चीन का कहना है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, कौन? भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन को एक दूसरे में विभक्त करती है, वह भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इससे बाहर एक तरफा बदलाव कर रहा है। किसने कहा है? चीन ने कहा है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उससे बाहर एक तरफा बदलाव कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना यह कतई स्वीकार नहीं करती है। और सच बात तो यह कही जाती है कि लंबे समय से इस इलाके में, किस इलाके में? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लंबे समय से इस इलाके में बिना किसी दुर्घटना के निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही भारतीय सेना ने जो भी निर्माण किया है वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ, मींस इंडिया के अपने इस तरफ भारतीय सेना ने निर्माण किया, जो भी निर्माण किया। और बयान में बताया गया, भारतीय सेना ने बयान में बताया कि मई महीने की शुरुआत से ही, कब? मई महीने की शुरुआत से ही चीनी सैनिक भारत के गश्त के पैटर्न में रुकावट पैदा कर रहे थे, जिस कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेन मुद्दा यह है कि जिसमें भारतीय सैनिक ने या भारतीय रेंजर ने बताया कि मई महीने की शुरुआत से ही चीनी सैनिक भारत के गश्त के पैटर्न में रुकावट पैदा कर रहे हैं। भारत जो निर्माण कर रहा है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिस कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर दोनों पक्षों में क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करने के लिए सहमत हुई। मींस इनके बीच समझौता हुआ, भारत और चीन के बीच में, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दोनों देश
सम्मान करेंगे और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। और इस बात को दोनों देश मंजूरी दे दिए। लेकिन जो गलवान घाटी इलाके में चीन अपनी नाबाज चालाकों से बाज नहीं आया और उसने गलवान घाटी इलाके को लेकर इस सहमति का सम्मान नहीं कर सका और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक नजदीक निर्माण कार्य शुरू कर दिया। क्या चीन इस मुद्दे का ठीक तरह से पालन नहीं कर पाया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक नजदीक निर्माण कार्य शुरू कर दिया। और जब ऐसा करने से रोका गया तो उसने 15 जून की रात को हिंसक कदम उठाए, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई और साथ ही हमारे भारतीय सैनिकों ने 43 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया था। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर नेक्स्ट है कि चीन के सैनिकों ने शर्मसार किससे, मतलब लड़ाई किससे की थी। चीन के सैनिकों ने शर्मसार करने वाली क्रूरतापूर्ण घटना कि जिसमें भारतीय सैनिकों पर कील लगे लोहे की रॉड से हमला किया था। उन्होंने पहले से तैयारी बना रखी थी और कील लगे लोहे की रॉड में कील लगाकर भारतीय सैनिक पर हमला किया था और यह बहुत ही शर्मसार करने वाली क्रूरतापूर्ण घटना है। नेक्स्ट है कि भारतीय सैनिक ने गलवान घाटी पर हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मेन मुद्दा यह है कि भारतीय सैनिक ने गलवान घाटी पर हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आपने सुना होगा कि गलवान घाटी पर कोई भी बंदूक तोप नहीं चली, ऐसे ही हाथापाई हुई है। तो आपको हम बता दें कि 15 जून को गलवान में तैनात जवानों के पास भी हथियार थे, क्योंकि कमांडरों या जवानों के पास ड्यूटी के समाप्त होने या ड्यूटी के प्रारंभ होने से पहले भी हथियार तैनात होते हैं। लेकिन 1996 और 2005 में हुई भारतीय संधियों के कारण लंबे समय से यह प्रक्रिया चलती आ रही है कि दोनों देश भारत और चीन जब आमने सामने फेस टू फेस होंगे तो दोनों देश बंदूक या किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। संधि 1996-2005 में अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है और संधि के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। समझौते में अनुच्छेद 1 के अनुसार चीन और इंडिया दोनों देश आपस में कोई भी एक दूसरे को हिंसक लड़ाई या बड़े हथियारों या किसी भी धमकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या कोई भी धमकी नहीं दे सकते हैं, किसी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह 1996-2005 में संधि में अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत चीन विवाद जो है वह हो कहाँ रहा है। गलवान घाटी में। कहाँ पर? गालवन घाटी में भारत चीन विवाद हो रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के शीर्ष बगल में ये जो है ये यहाँ पर वर्तमान में जिसे अक्साई चीनी क्षेत्र कहा जाता है, गालवन घाटी में भारत चीन विवाद हो रहा है, जिसमें इस जो रेड रेखा है, ये जो रेड रेखा है वहाँ पर भारतीय सेना बल तैनात है और उसके जस्ट उस पार चीनी बल सेना तैनात है और यहीं पर पेंगोंग लेक है। नेक्स्ट है कि जो वर्तमान में गालवन घाटी पर ही भारतीय सैनिकों के कितने किस घाटी पर भारतीय सैनिकों के 20 जवान शहीद हुए थे। वह चीनी के 43 चीनी देश के या चीन देश के 43 जवान भारतीय सेना ने मार गिराए थे। तो किस घाटी पर? गालवन घाटी पर। किस पर? गालवन घाटी पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये है गालवन घाटी। यहाँ पर नक्शे में लद्दाख के जस्ट बगल में गालवन घाटी है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया की राजधानी तो आपको सभी को पता होगी कि न्यू दिल्ली है और पॉपुलेशन 135 करोड़ 2018 के अनुसार है और एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और मिलिट्री बेज $65.86 मिलियन और परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2.5 है। और चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और पॉपुलेशन यहाँ की इंडिया से ज़्यादा है 139 करोड़ 2018 के अनुसार और एरिया भी इंडिया से ज़्यादा है चाइना का 95,96,996 वर्ग किलोमीटर और मिलिट्री बजट $228 बिलियन है
और यहाँ की जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वह भारत से बहुत कम 1.9% है। नेक्स्ट है कि जो मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा आखिर है क्या? भारत और चीन के बीच जो भारत और चीन को विभक्त करती है, मीन्स जो सीमा है भारत और चीन की रेखा है, जो भारत को अलग अपने देश साइड अलग करती है और चीन को अपनी देश साइड अलग करती है, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अक्सर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच या भारत और चीन को विभक्त करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो क्या है? मैकमोहन रेखा। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान को विभक्त करती है। गलवान घाटी अभी हमने आपको बता दिया है कि लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख के नज़दीक में गलवान घाटी स्थित है और नाथुला दल्ला सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया चाइना, भारत की सीमा से कितने देश सटे हुए हैं? तो आपको हम बता दें कि भारत की सीमा से पूरे 7 देश सटे हुए हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? बचपन में या बचपन एमबीए या बचपन में एमबीए किया, मे को अपन हटा देंगे, बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि LAC का फुल फॉर्म, लैग का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो अभी हमने बताया था जिस पर विवाद हो रहा है उसका नाम क्या है? LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LOC का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। यह दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे, तो इसे आप याद रखिएगा, LAC और LOC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। इसे हमने पहले ही बता दिया है कि डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच में अभी अभी जस्ट 2017 में हुआ था। कब? 2017 में डोकलाम विवाद भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें भी कई मुद्दे पर हस्ताक्षर या समझौते किए गए थे। अब है दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है। कहां पर? इसी सीमा पर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है। नेक्स्ट है कि चीन की सीमा को क्या कहते हैं? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। चीन की सीमा को क्या कहते हैं? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। सेना है यहाँ पर, सीमा नहीं, सीमा तो मैकमोहन रेखा है, लेकिन चीन की सीमा को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। और पेंगोंग लेक कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक लद्दाख में स्थित है। वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा नमक पानी लेक झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे भारतीय जवानों के लिए तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।